फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको रचना शारीर का पेपर 2 का सेकंड चैप्टर कोष्ठ एवं आशय शारीर पढ़ाऊँगा और उसका सिलेबस ये है। डेफिनेशन ऑफ कोष्ठ विद इट्स अप्लाइड इम्पोर्टेंस एंड, ठीक है। उसके बाद एनुमरेशन ऑफ कोष्ठांग एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ आशय विद इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। 3 चीज़ें क्लियर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, कोष्ठ शब्द की व्याख्या। अभी कोष्ठ होता क्या है? कोष्ठ शब्द का अर्थ संदूक या पेटी अर्थात बॉक्स से है, ठीक है। कोष्ठ शब्द का जो अर्थ है वो किससे लिया गया है? बॉक्स से लिया गया है, जिसे हम क्या हिंदी में कहते हैं? संदूक भी कहते हैं और पेटी भी कहते हैं, ठीक। जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं। बॉक्स में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखते हैं, वही क्या होता है? बॉक्स होता है। कुछ भी सामान रखना है उसको किसी बक्से में या संदूक में या पेटी में रख देते हैं तो वो क्या होता है? संदूक कहलाता है या बॉक्स कहलाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे कोष्ठ कहेंगे। इसे आधार मानकर ही शरीर के मध्य भाग, इस अर्थ को आधार मानकर ही शरीर के मध्य भाग यानी कि ट्रंक, मध्य भाग को क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, को कोष्ठ कहा गया है। क्यों कोष्ठ कहा गया है? भाई शरीर का जो मध्य भाग है उसको कोष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कोष्ठ की तरह संरचना होती है और वहाँ कई सारे ऑर्गन रखे हुए होते हैं, सुरक्षित रखे हुए होते हैं। इसी कारण से इन्हें कोष्ठ कहा गया है, ठीक है। और उसके कार्य या महत्व के अनुसार शरीर के इस मध्य भाग या कोष्ठ में कुछ महत्व के प्रत्यंग यानी कि ऑर्गन रखे होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। वहाँ पे ऑर्गन रखे होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? कोष्ठ कहा गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या ऑर्गन रखा होता है वो देखते हैं। तो क्या रखा होता है? आमाशय, आंत्र, यकृत, वृक्क आदि, मतलब कि और भी सुरक्षित ऑर्गन रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रखा होता है? आमाशय होता है, आंत्र होता है, यकृत होता है, वृक्क होता है और आदि और भी ऑर्गन सुरक्षित रखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शरीर के अवकाश यानी कि रिक्त। अवकाश क्या होता है? रिक्त स्थान। तो शरीर के अवकाश स्थानों को कोष्ठ कहा जाता है। किन स्थानों को कहा जाता है? रिक्त स्थानों को, ठीक है। अवकाश स्थानों को कोष्ठ कहा जाता है। ये श्लोक क्या है? अंतराधि शरीर मध्य भाग इति, अर्थात आचार्य सुश्रुत ने कोष्ठ का पर्याय अंतराधि यानी कि शरीर के मध्य में इसी दृष्टि से रखा है, ठीक है। शरीर के मध्य भाग को इसी दृष्टि से रखा है। क्या रखा है? अंतराधि। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार याद रखना होगा कि आचार्य सुश्रुत ने कोष्ठ का पर्याय जो है वो अंतराधि रखा है, ठीक है। फिर क्या है? आचार्य चरक ने महास्रोतस और शरीर का मध्य भाग आदि कोष्ठ के पर्याय माने हैं। अब आचार्य चरक का क्या मत था? तो आचार्य चरक जी ने महास्रोतस यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, महास्रोतस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और शरीर का मध्य भाग यानी कि ट्रंक वाला भाग जो होता है उसे क्या बोला है? कोष्ठ का पर्याय बताया है। कोष्ठ का पर्याय बताया हुआ है। एक श्लोक है, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है। तो श्लोक क्या है देखते हैं। स्थानन्य अग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च, ठीक है। हृद उंडुकः फुफ्फुसस्य कोष्ठ इत्यभिधीयते। एक बार और देखेंगे। स्थान अन्नम अग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडुकः फुफ्फुसस्य कोष्ठ इत्यभिधीयते। अर्थात अब लिखेंगे कोष्ठ की परिभाषा। कोष्ठांग यानी कोष्ठ के अंग जो होते हैं यानी कोष्ठांग
तो कोष्ठांग की परिभाषा देखेंगे। कोष्ठ में स्थित अवयवों को क्या कहते हैं? कोष्ठांग कहते हैं। कोष्ठ में स्थित अवयवों को कोष्ठांग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वक्ष गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी। उदर गुहा क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी। और श्रोणि गुहा क्या है? पेल्विक कैविटी में स्थित रहने वाले अंगों को कोष्ठांग कहते हैं। मतलब कि कहाँ कहाँ पे? वक्ष गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी में, उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में, और श्रोणि गुहा यानी कि पेल्विक कैविटी में स्थित रहने वाले अंगों को कोष्ठांग कहते हैं। इन स्थानों पर जो अंग स्थित होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? कोष्ठांग कहते हैं। अब कोष्ठांग की संख्या भी होती है। अगर कोष्ठांग हैं तो कोष्ठांगों की संख्या भी होती है। तो आचार चरक के अनुसार कितने होते हैं? 15 होते हैं। और आचार सुश्रुत के अनुसार 8 होते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको क्या करना है? रट्टा मार लेना है। तो आचार सुश्रुत के अनुसार 8 कोष्ठांग होते हैं और आचार चरक के अनुसार 15 कोष्ठांग होते हैं। ठीक है। अब कोष्ठांगों के नाम देख लिए जाएं। कोष्ठांगों के नाम क्या क्या हैं? तो आचार चरक के अनुसार क्या है? पंचदश कोष्ठांग अंगानि तद्यथा। यानी कि आचार चरक के अनुसार कितने हैं? पंचदश यानी कि 15 कोष्ठांग अंग हैं। ठीक है। 15 कोष्ठांग हैं तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। पंचादश। तो उसका एक श्लोक भी लिखा हुआ है। श्लोक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नंबर अच्छे मिलते हैं। श्लोक क्या है? नाभिश्च हृदयं च क्लों च यकृत च प्लीहा च वृक्कौ च वस्ति च पुरीषाधारश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदं च क्षुद्रान्तं च फिर क्या है? स्थूलांत्रम च वपावहनम चेति। श्लोक इम्पॉर्टेंट तो है ही है, तो याद कर लेंगे। कुछ है नहीं इसमें, सारे केवल नाम के नाम ही लिखे, भी संस्कृत फॉर्म में लिखे, इसलिए टफ लग रहा है। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो मैं एक बार और पढ़ के सुना दूंगा। क्या है? नाभिश्च हृदयं च क्लों च यकृत च प्लीहा च वृक्कौ च वस्ति च पुरीषाधारश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदं च क्षुद्रान्तं च स्थूलांत्रम च वपावहनम चेति। किसके अनुसार? आचार्य चरक शास्त्र के अनुसार। ठीक है। तब इसके नाम हिंदी में देख लेते हैं और इंग्लिश में देख लेंगे, यानी कि मॉडर्न में देख लेंगे। तो नाभि को हम मॉडर्न में क्या कहते हैं? अम्बलाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बलाइकल। हृदय को हार्ट कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्लोम को पैनक्रियास कहते हैं। यकृत लीवर कहते हैं। लीवर को जिगरा भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। ठीक है। तो यकृत को क्या कहेंगे? लीवर कहेंगे। प्लीहा क्या होता है? स्प्लीन, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। वृक्क को किडनी बोला जाता है। वस्ति को यूरिनरी ब्लैडर। वस्ति मीन्स क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। पुरीषाधार क्या है? सीकम। पुरीषाधार सीकम। आमाशय स्टमक को। पक्वाशय इंटेस्टाइन को कहते हैं। उत्तरगुद रेक्टम को। और अधरगुद क्या कहते हैं? अनस को कहते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें यहाँ पे, उत्तरगुद यानी कि रेक्टम और अधरगुद क्या है? एनस। क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्थूल आंत्र क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। स्थूल आंत्र क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। वपावहन क्या होगा? ओमेंटम। वपावहन क्या हो जाएगा? ओमेंटम। तो ये 15 नाम थे। नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, पुरीषाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत, स्थूलांत्र और वपावहन। ये 15 नाम याद करने होंगे। ठीक। आगे क्या है? आचार सुश्रुत के अनुसार। ये तो था आचार चरक के अनुसार था पहले। अभी क्या पढ़ेंगे? आचार सुश्रुत के अनुसार। तो आचार सुश्रुत के अनुसार 8 बताए गए थे। कोष्ठांगों की संख्या 8 बताई गई थी। और आचार चरक के अनुसार 15 बताई गई थी। तो 15 तो हमने बता दी। अब हम पढ़ेंगे क्या? आचार सुश्रुत के अनुसार कि उनकी संख्या 8 होती है। ठीक। उनके नाम को देखेंगे। आइए श्लोक देखते हैं क्या है। स्थान्य अन्यम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरश्च
हृद उंडुका फुफ्फुसस्य कोष्ठ इत्यपि धीयते। ठीक है, ये श्लोक पहले भी देख चुके हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले, ये याद करना होगा श्लोक। तो अब ये देखेंगे 8 नाम वो हैं कौन कौन से। आमाशय यानी कि स्टमक, अग्नाशय पैनक्रियास, पक्वाशय इंटेस्टाइन, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, रक्ताशय यानी कि लीवर एंड स्प्लीन, हृदय हार्ट, उंडूक यानी सीकम, फुफ्फुस यानी कि लंग्स। तो ये 8 नाम याद करने होंगे। मैं एक बार और बता देता हूँ। पहला क्या है, आमाशय स्टमक, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पक्वाशय, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, पक्वाशय हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और चौथा क्या है, मूत्राशय, चौथा हो जाएगा मूत्राशय। पांचवा हो जाएगा रक्ताशय यानी कि लीवर स्प्लीन, छठवां हृदय हो जाएगा हार्ट, सातवां उंडूक हो जाएगा, आठवां फुफ्फुस हो जाएगा यानी कि लंग्स हो जाएगा। ये 8 नाम आचार्य सुश्रुत के अनुसार थे। 15 मैंने पहले बता दिए, दोनों याद करने होंगे। अब इसका एक चार्ट मैंने तैयार किया है, तो चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। क्या है, कोष्ठांग्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यास, यानी कि चरक के अनुसार क्या है, सुश्रुत के अनुसार क्या है, अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, और अष्टांग संग्रह के अनुसार क्या है। तो आचार्य चरक के अनुसार पहले देखते हैं 15 नाम। नाभि हो गया, हृदय हो गया, क्लोम हो गया, यकृत हो गया, प्लीहा, ठीक है, वृक्क हो गया, फिर हो जाएगा वस्ति, पुरीसाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, ठीक है, क्षुद्रांत हो जाएगा, स्थूलांत, ठीक है, उसके बाद वपवाहन हो जाएगा। इसी तरह सुश्रुत का आमाशय, आग्नेयाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, हृदयम, उंडुकम, फुफ्फुसम, ठीक। अब अष्टांग संग्रह के अष्टांग हृदय के अनुसार क्या हो जाएगा, हृदयम, क्लोम, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, उंडुकम, वृक्क, नाभि, डिंब, अंथर, पायु, ठीक। अष्टांग संग्रह के अनुसार हृदय, क्लोम, पुष्प, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, उंडुक, वृक्क और अंथर। कुल मिला के मेन हमें याद करने आचार्य चरक का और आचार्य सुश्रुत का, 2 इम्पॉर्टेंट है, बाकी केवल पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर, मोटा मोटा पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। कोष्ठांगों के नाम देखते हैं। तो कोष्ठांगों के नाम आचार्य चरक के अनुसार क्या है, पंचादश कोष्ठांग तद्दत्ता, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, गलत हो गया, ये रिपीट हो गया है। आशय के शब्द की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे आशय शब्द की व्याख्या से हमें पढ़ना होगा, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया था। आइए यहाँ पढ़ते हैं। आशय का अर्थ क्या होता है, अधिष्ठान, जिसमें कोई द्रव्य विशेष या वस्तु आश्रय लेकर रहता है, उसे क्या कहते हैं, आशय कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा फिर से। आशय का अर्थ है अधिष्ठान, जिसमें कोई द्रव्य विशेष या वस्तु आश्रय लेकर रहता है, उसे आशय कहा जाता है। ठीक, जो आश्रय लेकर रहता है उसे आशय कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो अवकाश युक्त अवयव हो उन्हें आशय कहा जाता है। जो अवकाश युक्त अवयव होते हैं उन्हें आशय कहा जाता है। शरीर के वे स्थान जो दोष धातु एवं मल मूत्र आदि का आधार हो उन्हें आशय कहा जाता है। क्लियर, क्या बोला गया, जो अवकाश युक्त अवयव होते हैं, ठीक है, किसके युक्त, अवकाश युक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आशय कहा जाता है। शरीर के वे स्थान जो दोष धातु एवं मल मूत्र आदि का आधार उन्हें आशय कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे दोष रहते हों, जहाँ पे धातु रहती हो, जहाँ पे मल और मूत्र रहता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आशय कहते हैं, क्योंकि वो आशय दे रहा है। जो रह रहा है वो आश्रय ले रहा है, और जो आशय दे रहा है वो क्या है, जो आश्रय दे रहा है वो आशय होगा। अर्थात मान लो किसी स्थान पर जहाँ पर दोष धातु और मल रहते हैं, तो वो स्थान क्या है, आशय है। लेकिन ये दोष धातु मल हैं, ये क्या ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं। आश्रय और आशय में यही अंतर है। अब आशयों की संख्या देख लेते हैं। आशयों की संख्या कितनी होती है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार आशय की संख्या 7 होती है।
आचार्य सुश्रुत के अनुसार आशय की संख्या 7 होती है, लेकिन स्त्रियों में एक बढ़ जाती है यानी कि 8 हो जाती है। क्यों बढ़ती है भी आगे बताएंगे। आचार्य वाग्भट के अनुसार 7 होती है, स्त्रियों में 8 होती है। आचार्य सारंगधर के अनुसार 7 होती है, स्त्रियों में 10 होती है। आचार्य काश्यप के अनुसार 7 होती है पुरुषों में, स्त्रियों में 8 होती है। ठीक है, अभी हम इन आशयों के नाम देख लेंगे तब समझ में आएगा। तो आशयों के नाम क्या क्या हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार? एक श्लोक है, इसको याद करना होगा, इम्पॉर्टेंट श्लोक है। क्या है? वातास्यः पित्तास्यः श्लेष्म आस्यः। सिंपल है, बहुत सिंपल श्लोक। रक्तास्यः आमाशयः। तो क्या क्या बताया? 5 चीज़ें। वातास्यः पित्तास्यः श्लेष्मास्यः रक्तास्यः आमाशयः, 5 ये हो गए। फिर आगे देखते हैं। पक्वास्यो मूत्रास्यः स्त्रीणां गर्भाशयो अष्टम इति। अब देखो नेक्स्ट क्या है? पक्वाशय, मूत्राशय और स्त्रियों में क्या है? गर्भाशय। इस तरह कितने? 8 बताए गए नाम। लेकिन अभी तक बात हो रही थी कि पुरुषों में 7 होते हैं, स्त्रियों में 8 होते हैं। तो जो पुरुषों में 7 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वाताशय होता है, पित्ताशय होता है, श्लेष्माशय होता है, रक्ताशय होता है, आमाशय होता है, पक्वाशय होता है, मूत्राशय होता है। लेकिन गर्भाशय पुरुषों में नहीं होता है, इसलिए 7 बोले गए हैं। और स्त्रियों में 8 इसलिए बोले गए हैं क्योंकि स्त्रियों में एक गर्भाशय बढ़ जाता है, इसलिए स्त्रियों में 8 बोला गया है। ठीक है, अब इसी का हम हिंदी देख लेते हैं। तो वाताशय यानी कि लंग्स, पित्ताशय पैनक्रियाज यानी कि गॉल ब्लैडर, श्लेष्माशय प्लूरा यानी कि पेरिकार्डियम, रक्ताशय यानी कि लीवर और स्प्लीन, आमाशय यानी कि स्टमक, पक्वाशय इंटेस्टाइन, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, गर्भाशय यूट्रस इन फीमेल। ठीक है, ये 8 चीज़ें बताई गई, इन्हें याद करना होगा। एक बार और देखें। वाताशय लंग हो जाएगा, पित्ताशय पैनक्रियास हो जाएगा, श्लेष्माशय प्लूरा हो जाएगा, रक्ताशय लीवर और स्प्लीन हो जाएगा, आमाशय स्टमक हो जाएगा, पक्वाशय इंटेस्टाइन, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, गर्भाशय यूट्रस। ठीक, अभी क्या है? आचार्य सारंगधर ने 2 आशय स्त्रियों में और अधिक माने हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्तन्य आशय यानी कि मेमरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अभी तक बात कितनी हुई थी? 7 की हुई थी पुरुषों में, एक गर्भाशय बढ़ता था तो स्त्रियों में 8 हो जाते थे। लेकिन सारंगधर जी ने उन्होंने 2 आशय और एक्स्ट्रा माने हैं। तो कौन से होंगे? वो स्तन्य आशय हो जाएंगे। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेमरी ग्लैंड कहते हैं। तो 2 स्तन्य होते हैं, इसलिए वहाँ पे 2 संख्या बढ़ जाती है। तो मीन्स कि 8 से स्त्रियों में क्या हो जाती है? 10 आशयों की संख्या हो जाती है। ठीक, आइए इसका एक चार्ट है वो देख लेते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है। रक्ताशय, श्लेष्माशय, आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, वाताशय और मूत्राशय, ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। अष्टांग संग्रह के अनुसार क्या है? रक्ताशय, कफाशय, आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, वाताशय, मूत्राशय। ठीक, आचार्य सारंगधर के अनुसार क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीव रक्ताशय हो जाएगा, फिर श्लेष्माशय हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा, अग्नियाशय हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा, पवन आशय हो जाएगा और मूत्राशय हो जाएगा। क्लियर? मेन सुश्रुत याद करना है हमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। जो ना समझ में आया वो आप कमेंट में सेंड कर दीजिए, हम समझाएंगे आपको। और अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट सेंड कर दीजिए। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।